ध्यान से सुन, आज बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े मुफक्किरीन, मुदब्बिरीन अपने खिताबात में कहते हैं कि लोग मुसलमानों को काट रहे हैं, पीट रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं, मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं रह गई, बकरियों से भी कम मुसलमानों की हैसियत। किसी की बकरी कोई चुरा करके काट ले, अगर वो मुकदमा करने के लिए जाए तो केस हो जाता है, लेकिन लोग मुसलमानों को हजारों की तादाद में कत्ल करते हैं, लेकिन उन पर कोई पूछने वाला भी नहीं, वो शान से घूम रहे। तो मुसलमान इतना हल्का कैसे हो गया? तो हल्का हम क्यों हुए, उसकी वजह आपको बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनने की बात है, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। एक देहाती एक शहर में गया, शहर में गया तो इत्तेफाक से वहां पर खेल चल रहा था, कुछ लोग खेल खेल रहे थे, प्ले ग्राउंड था, खेल का मैदान था, और जो खेल खेला जा रहा था वो फुटबॉल था। फुटबॉल समझते हैं? पैर, फुटबॉल एक गेम है कि पैर से उसको मारा जाता है, और टीम का हर बंदा उसको पैर से मारता है, इधर से इधर से इधर से इधर से, सब उसको पैर। गेंद था बड़ा खूबसूरत और सब लोग उसको पैर से मार रहे थे। देहाती था, उसने कभी फुटबॉल का गेम नहीं देखा था, वो हैरान होकर हाथ बांध करके देखता रहा, या अल्लाह इस गेंद ने क्या कसूर किया कि सब इसको पैर मार रहे, इस गेंद को सब लात मार रहे हैं, इसका कसूर क्या है? कितना खूबसूरत है ये, कितना हसीन है ये, कितना कीमती है ये, और कीमती इतना है कि जब वो लात मारते मारते ग्राउंड के बाहर चला जाता है तो खिलाड़ी लोग उसको भाग करके पकड़ करके मैदान के अंदर फिर लाते हैं, यानी अगर वो गेंद ना हो तो खेल ही खत्म हो जाए। गेंद चाहिए ना, खेल के लिए गेंद चाहिए, और वो गेंद कीमती है, खूबसूरत है, हसीन और जमील है। देहाती हैरान रहा, क्या है? आखिरकार उसके तजस्सुस और उसके चेहरे पर ताज्जुब के असरात को एक किसी दानिश्वर ने देखा, तो उसको देख करके उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटे क्यों परेशान है तू, तेरी परेशानी की वजह क्या है? तो उस नौजवान ने कहा, बाबा ये गेंद का कसूर क्या है, इसको सब पैर क्यों मारते हैं? तो कहा जाता है कि जब भी किसी से बात करो तो उसकी अकल के मुताबिक बात करो, यानी जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो उसकी अकल के मुताबिक करो, यानी कि केजी के बच्चे के सामने पीएचडी का सबक मत पढ़ाया करो। ईमान वालों को ये शान है, जब वो बात करते हैं तो लोगों की अक्ल के मुताबिक करते हैं। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिही, कि लोगों से बात उनकी अक्ल के मुताबिक होनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो जब वो देहाती ताज्जुब में डूबा हुआ था, एक दानिश्वर ने उसके कंधे पे हाथ रख करके कहा, बेटा तू परेशान क्यों है? उसने कहा कि बाबा ये गेंद का कसूर क्या है? अब वो उसको बताते कि ये गेम है, ये खेल है, तो शायद उसके समझ में ना आता, लेकिन उन्होंने बहुत भारी बात कही। उन्होंने फरमाया, बेटा ये जो तू पूछ रहा है कि गेंद इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है, इतना कीमती है, फिर भी लोग इसको पैर क्यों मारते हैं, इसका कसूर क्या है? तो सुन, इसका कसूर ये है कि ये ऊपर से तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अंदर से ये खाली है। अगर ये अंदर से खाली न होता तो लोग इसको पैर ना मारते। अल्लाह अकबर। आपने कभी किसी ईंट को पैर मारते देखा है? कभी किसी पत्थर को पैर मारते देखा है? पत्थर खूबसूरत नहीं होता, ईंटें खूबसूरत नहीं होती, लेकिन उसको पैर मारने से ईंट का कुछ नहीं बिगड़ता, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि पैर मारने वाले का पैर जख्मी हो जाता है। लेकिन फुटबॉल को मारने वाला मारता है और मार मार कर उस पर उसको मेडल भी मिलता है, उस पर उसको कप भी मिलता है, उस पर उसको इनाम भी मिलता है। तो आखिर वो है तो खूबसूरत, लेकिन उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि वो ऊपर से खूबसूरत है और अंदर से खाली है। वो अल्लाह अकबर। बिला तमसील ये है कि मुसलमानों, तुम्हें काटा ना जाता, तुम्हें जलाया ना जाता, तुम्हें तबाह ना किया जाता, तुम्हें बर्बाद ना किया जाता, तुम्हारी बस्तियों को आग न लगाई जाती, तुम्हारी बेटियों की आबरू से खेल न खेला जाता, तुम्हारे खून से होली न खेली जाती, तुम्हारा मजाक न उड़ाया जाता, तुम्हारी अजमतों से खिलवाड़ न किया जाता। बात इतनी है, अगर तुम लोगों के पैरों में आ गए हो तो वजह यह है कि तुम ऊपर से तो बहुत खूबसूरत है लेकिन अंदर से खाली हो। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, अब तकवा हाँ होना, तकवा यहाँ है। अगर तुम्हारे दिल अल्लाह की खशियत से और दीन से अंदर भर जाते तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मुसलमान को तिरछी नजर से देख सके। तुम्हारे ऊपर दीन है, तुम्हारे ऊपर दीन है, तुम्हारे अंदर दीन नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह, तुम्हारे अंदर दीन नहीं है, तुम्हारे अंदर दीन की तालीमात नहीं है। असल दीन की तालीमात तो ये है, बताओ हम दीन पर कितना अमल कर रहे हैं? 2 रकात जुमा की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान क्या कामिल मुसलमान हो सकता है?
चोरी करने वाला इंसान क्या कामिल मुसलमान हो सकता है? किसी की बेटी पे बदनजरी करने वाला मुसलमान क्या कामिल मुसलमान हो सकता है? अरे मुसलमान तो वो थे जो 7 समुंदर पार से हिंदुस्तान सिर्फ इसीलिए आए थे कि एक औरत की उन्होंने इज्जत बचानी थी। मुसलमान हिंदुस्तान में एक औरत की इज्जत बचाने आए थे। मुसलमान हिंदुस्तान में हुकूमत करने नहीं आए थे। उनको पता चला कि एक ऐसा भी राजा रहता है हिंदुस्तान में जिसने अपनी बहन से शादी की है, तो उन्होंने कहा था उसको अपनी बहन की इज्जत की परवाह नहीं, आदम के रिश्ते से तो वो हमारी बहन है, हम जाकर उसकी इज्जत बचाएंगे। मुसलमानों तुम वो थे, तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते थे, और आज मुसलमान जिना कर रहा है, जानी हो गया मुसलमान। चेहरों पे लानत बरस रही है, चेहरे देखने के काबिल नहीं रह गए हैं कि मुसलमान है या काफिर है। अरे मुसलमान वो थे जिनके चेहरे देख करके लोग मुसलमान हो जाया करते थे। मुसलमान वो थे अंदर दीन तो हो, ऊपर ऊपरा दीन, रस्मी तौर पे अमल करने वाला क्या हो सकता है? एक शख्स ने अपने काफिर दोस्त से कहा मुसलमान हो जा, तो उसने कहा अगर तुझ जैसे का नाम मुसलमान है तो मुझे ऐसा मुसलमान नहीं बनना, मुझे ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मुसलमान नहीं बनना। वो आदमी था होशियार, बेअमल था लेकिन होशियार। उसने कहा चल मुझे देख के मुसलमान मत हो, और होना हो तो नहीं होना हो तो मत हो, लेकिन मेरी एक बात मान ले, मुझे 24 घंटे का टाइम दे, मुझे तुझे 24 घंटे कहीं ले जाना है। उसने कहा बहुत अच्छा, दोस्ती है तेरी हर बात मानूंगा, एक के सिवा मुसलमान नहीं होऊंगा, बाकी सब मानूंगा, क्योंकि मैं तुझे जानता हूं, मैं शराब पीता हूं तू भी पीता है, मैं जुआ खेलता हूं तू भी खेलता है, मैं ज़िना करता हूं तू भी करता है, मैं खयानत करता हूं नाप तोल में तम कमी करता हूं तू भी, तुझ में फर्क ना मुझ में फर्क, तो फिर तू मुझे अपने जैसे क्यों बनाना चाहता है? फर्क तो कोई है नहीं, यही है ना, यही तो है, यही तो है मुसलमान। और क्या, इल्ला माशाअल्लाह। आज दूसरों में और हम में फर्क क्या है? बल्कि बड़ी माजरत के साथ बुरा नहीं माने, कभी कभी कुछ मामले में वो आपसे अच्छे हो गए। आपकी सुबह तो दोपहर 12 से पहले होती नहीं, उनकी सुबह कम से कम 4 बजे होती है। वो वॉकिंग भी करें, आंगन साफ भी करें, घरों की सफाई भी करें, और हम तो रात के 3 बजे सोते हैं, बिला वजह जागते। अगर दीन के काम से जागो, अल्लाह की इबादत के लिए जागो, किसी की हिदायत के लिए जागो तो बात अलग है। अल्लाह के दीन के लिए जागना ये तो नबी पाक की सुन्नत है, लेकिन हमने करना कौन सा दीन का काम है? हम तो वाईफाई लगाकर इंटरनेट पर जो है क्या क्या देखते हैं, जो देखते हैं उन्हें पता है वो क्या क्या देखते हैं। कोई रिक्शा में बैठा हुआ है, कोई नाली के किनारे पे बैठा हुआ है, कोई दरवाजे पे बैठा हुआ है, कोई जो वो छत पे चल रहा है, टेरिस पे चल रहा है, क्या हो रही है? बात हो रही है। आखिर रात के 2 बजे बात किससे हो रही है? किससे बात कर रहे हो? कौन सा इतना बड़ा व्यापारी है जो रात के 2 बजे आपसे गुफ्तगू कर रहा है? इसका मतलब यह है कि रात के 2 बजे आप किसी शरीफ से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी जलील से गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो झूठी मोहब्बत, झूठा प्यार, जो नफ्सियात है, हंसने की बात नहीं है, ये दुख की बात। रात की तारीकियों में मुसलमान अल्लाह से बातें करता था। मुसलमान की शान ये थी, वो रात की तारीकियों में अल्लाह से बातें करता था। आप कहेंगे अल्लाह से भी कोई बात कर सकता है? हम कहते क्यों नहीं कर सकता? मौलाए कायनात फरमाते हैं जब बंदा नमाज में होता है तो वो अल्लाह से बातें करता है। तो जब सब सो जाते थे तो मुसलमान मुसल्ला बिछा करके नवाफिल पढ़ना शुरू करते थे, और अल्लाह से महवे हम कलाम होती थी। मुसलमान से बड़ा भी दुनिया में कोई हो सकता है? कोई मुसलमान बने तो सही। अपने घर में बैठकर तुम खुदा से बातें कर सकते हो, जरा नमाज में आकर तो देखो, मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके देख। हमने तो सब अय्याशियों की नजर कर दी है रातों को। कल तक मुसलमानों को रात का इंतजार इसलिए होता था कि जब रात आएगी तो महबूब के दरबार में खड़े होकर इबादतों की सौगात पेश करेंगे, और आज लोगों को रात का इंतजार इसलिए होता है कि रात आएगी तो तारीकियों में अय्याशियां करेंगे। फिर मुसलमान तबाह नहीं होगा, मुसलमान बर्बाद नहीं होगा, मुसलमानों की बेटियों की आबरू से होली नहीं खेली जाएगी। अंदर से भरो, अंदर से। कौन क्या है? जाहिर को देख के इंसान फैसला करता है, कुदरत बातिल को देख के फैसला करती है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। उसकी नजर तुम्हारे दिल पर है। दिल में कितने पाप छुपा रखे हैं वो जानता है। सफेद कपड़े पहनने से कोई मुत्तकी थोड़ी होता है, दाढ़ियों की तराश खलास से कोई मुत्तकी थोड़ी होता है, टोपियों की खूबसूरती से कोई मुत्तकी। दिल खूबसूरत बनाओ, जब दिल चमकेगा तो चेहरे भी चमकेंगे।